जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सीधे साबर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज मैं आपके सामने जो अनुभव लेकर के आया हूँ वो अनुभव वास्तव में ही बहुत ही प्रचंड अनुभव है, जिसे कहते हैं कि इससे ज़्यादा प्रचंड अनुभव नहीं हो सकता है। और ऐसा महाविद्या की साधना का अनुभव है। और देखिए, ये अनुभव जो हमारे गुरुदेव स्वामी निखिलेश्वरानंद जी थे, और उनको नारायण दत्त श्रीमाली जी भी बोलते हैं, उनका नाम है, जो गृहस्थ जीवन का नाम है। तो उनकी एक शिष्य थे, और उन्हीं शिष्य का एक बगलामुखी साधना को जिन्होंने प्रत्यक्ष किया था, उनका ही एक अनुभव है जो मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूं। और इस अनुभव के लिए आप वीडियो को पूरी देखना, स्किप तो इसको बिल्कुल मत करना, क्योंकि जो उन्होंने पत्र लिखा गुरुदेव को, उसी पत्र को मैं आपको पढ़ करके ही सुनाऊंगा आज, ठीक है। क्योंकि इस अनुभव से आपको वास्तव में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि साधनाएं प्रत्यक्ष कब होती हैं। ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर कोई व्यक्ति कहता है कि साधना प्रत्यक्ष नहीं हुई जी, कोई अनुभव नहीं हुआ जी, कितने दिन में सिद्ध हो जाएगी। हर किसी की इच्छा होती है कि जल्द से जल्द फटाफट हो जाए, लेकिन उसके पीछे कितना आपको परिश्रम करना पड़ता है, कितनी जिद्दोजहद करनी पड़ती है, कितनी बार मर मर के जीना पड़ता है, वो तो आज आपको पता लगेगा ही कि वास्तव में साधना कैसे होती है और क्या क्या हो सकता है। अगर आप साधना कर रहे हैं, प्रत्यक्षीकरण की इच्छा है, तो समझ के बैठिए साधना में कि आप मर चुके हैं। ये समझ के बैठना कि आप मर चुके हैं, तब आपकी साधना सिद्ध हो सकती है, वरना प्रत्यक्षीकरण नहीं हो सकता है। अब मैं आपको उनका जो पत्र था उस पत्र को सुनाता हूं, और ये 101% सारा सत्य है। उन्होंने जो लिखा था कि पूज्य गुरुदेव, सादर चरण स्पर्श, मैं आपका ऋणी हूं कि आपने अपना वृद्ध हस्त मेरे सिर पर रखा, और मैं आपके घर आने से पहले पूरी तरह से निराश हो चुका था, और निराशा की उस सीमा तक पहुंच चुका था कि जिसके आगे कोई रास्ता नहीं होता। पर फिर भी मैं आश्वस्त था कि आपने मुझे आज से 3 वर्ष पूर्व शिष्य के रूप में स्वीकार किया था, और मुझे दीक्षा भी दी थी। परंतु उसके बाद आपकी आज्ञा से मैं अपने घर आकर गृहस्थ के कार्यों में उलझ गया। उस दिन से अब तक मैंने लगभग 60 से ज़्यादा पत्र आपको दिए होंगे, क्योंकि उस वक्त फ़ोन नहीं चला करते थे, तो पत्र व्यवहार था। परंतु आपने जब भी एक भी पत्र का जवाब नहीं दिया, तो मैं पूरी तरह से ऊब गया। मैं समझ नहीं पा रहा था कि मुझसे क्या गलती हो गई है, जिससे कि मैं आपके चरणों तक पहुंच नहीं पा रहा हूं। मुझे यह गौरव था कि मैं आपका शिष्य हूं, और यह मैंने अधिकार समझ रखा था कि जब भी आपको याद या मुझे बेचैन करेगी ये याद, तब मैं आपके पास आ जाऊंगा। परंतु पहली बार जब आपका पत्र मुझे मिला था, तो उसमें आपने लिखा था कि स्वीकृति मिलने पर ही यहाँ आना। तो गुरुदेव ने उनको लिखा था साफ कि जब मैं तुमसे कहूँगा, जब मैं तुमको आज्ञा दूंगा, तब तुम मेरे पास आओगे, उससे पहले नहीं आना तुमको। तो तब से मैं मन महसूस करके रह गया, और उस दिन से प्रतीक्षा करने लगा कि जिस दिन आपकी तरफ से स्वीकृति मिले, मैं इसी बेचैनी में हर हफ्ते 2 हफ्ते में एक पत्र लिखता रहा। मेरे अधिकांश पत्रों में एक ही याचना रहती थी कि मैं आपके पास आना चाहता हूँ और आपकी कृपा का प्रसाद पाना चाहता हूँ। परंतु मुझे उन पत्रों के उत्तर नहीं मिले, और मैं ज़्यादा से ज़्यादा निराशा में डूबता चला गया। आपको पत्र लिखने के बाद उत्तर की बेचैनी बढ़ जाती थी, मतलब कि उनको जवाब मिले, उनकी बेचैनी बढ़ जाती थी इससे कि भाई जवाब क्यों नहीं मिल रहा है। जब आपका कोई पत्र नहीं आया, तो निराश होकर डरते डरते फिर भी एक पत्र लिख देता हूँ,
डर इस बात का था कि कहीं आप नाराज़ ना हो जाएं। पर जब आपका उत्तर नहीं मिलता तब मेरी स्थिति ठीक वैसी ही हो जाती जैसे कि मछली को पानी से निकालकर ज़मीन पर डाल देने की होती है। मैं ये मन में सोच चुका था कि आपके द्वारा भुला दिया गया हूँ। मैंने यह भी सोचा कि शायद मैं अपात्र हूँ, मतलब कि मैं आपके लायक नहीं हूँ, इसलिए आपके चरणों में नहीं जा पा रहा हूँ। कभी सोचता कि शायद इसी प्रकार घुट घुट कर मर जाना पड़ेगा, पर फिर भी मेरे घर में पत्नी है, बच्चा है, अच्छी नौकरी है, परंतु फिर भी मुझे संतोष नहीं मिलता। मन में एक भाव सा अनुभव होता रहता कि और मैं जब 60 से ज़्यादा पत्र आपको दे चुका हूँ और इतने होने पर भी जब आपकी तरफ से एक पत्र का भी उत्तर नहीं मिला तो मैं पूरी तरीके से निराश हो गया और मैंने अपने कर्मों का दोष समझ करके यह धारणा बना ली कि अब गुरु जी का कोई पत्र प्राप्त नहीं हो सकेगा। देखिए, एक ये शिष्य थे जो कि गुरुदेव को 60 से ज़्यादा पत्र लिख चुके थे, लेकिन गुरुदेव की तपास से कोई जवाब नहीं आया। और यहाँ देखिए, यहाँ अगर एक मैसेज का जवाब नहीं दिया तो फिर सीधा राशन पानी लेकर के चढ़ जाते हैं, समझे। लास्ट में फिर मुझे ही ब्लॉक करना पड़ता है कि भाई अपने घर जाओ। खैर, अब आगे वो लिखते हैं कि जिस दिन पूरी तरीके से टूट गया उसके दूसरे दिन ही आपकी कृपा का पत्र मिला और कहा कि शीघ्र आ जाओ, तुम्हें विशेष अनुष्ठान करना है। मुझे कुछ ऐसा लगा कि जैसे रेगिस्तान में प्यासे जो व्यक्ति होता है ना, तड़फता रहता है, उसको पानी मिल जाता है कहीं पे, उसको जल की बूंदें दिखाई दे जाती हैं। मैं उसको मतलब उस पत्र को पढ़ करके बहुत प्रसन्न हुआ और वो प्रसन्नता मैं व्यक्त नहीं कर सकता हूँ। 3 साल की बेचैनी और निराशा एक क्षण में दूर हो गई और मैं उसी दिन आपके चरणों में उपस्थित होने के लिए चल पड़ा था। पहली बार आपके चरणों में जी भरकर बैठने का मौका मिला है और इससे भी ज़्यादा सौभाग्य मेरा यह रहा कि आपने मुझे अपने घर में ठहरने की स्वीकृति दी। गुरुदेव ने उनको अपने घर में ठहरने की स्वीकृति दी थी। लगभग 15 दिन आपके घर पर रहा। सच माने, आपने पिछले 40 वर्षों में भी मुझे इतना अधिक आनंद और सुख की अनुभूति नहीं हुई जितनी आनंद की अनुभूति मुझे इन 15 दिनों में हुई। आपने मुझे बगलामुखी साधना सीखने की आज्ञा दी और उन 15 दिनों में आपने इस साधना के बारे में समझाया था जो मेरे चित्त पर पूरी तरीके से अंकित था। मैंने यही निश्चय किया कि आपके घर में रह करके इस साधना को संपन्न करूं, परंतु आपकी आज्ञा थी कि मैं वापस अपने घर चला जाऊं और घर में ही इस साधना को संपन्न करूं। तो आपकी आज्ञा मेरे जीवन का सर्वोच्च धर्म है, अतः मैं आपका आशीर्वाद प्राप्त कर अपने घर लौट आया। घर आकर मैंने इस साधना को संपन्न करने का निश्चय किया। अपने आदेश दिया था कि किसी भी महीने की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को इस अनुष्ठान का प्रारंभ करना चाहिए और मैंने माघ कृष्ण चतुर्दशी को इस साधना को प्रारंभ किया। इस संबंध में मुझे कुछ अनुभूतियाँ हुई, वह मैं आपके चरणों में निवेदन कर रहा हूँ। तो साधना का अनुष्ठान प्रारंभ करने से पूर्व मैंने अपने घर के एक कक्ष को पूरी तरीके से खाली कर दिया। मेरे घर में मात्र 3 कमरे थे, तो सारा सामान मैंने 2 कमरों में व्यवस्थित किया और तीसरा कमरा साधना के लिए चुना और उसे पीले रंग से पुतवा दिया। कमरे की छत, नीचे का फर्श सभी पीले रंग से रंगवा दिया। इसके अलावा दरवाजे पर पीले रंग का पर्दा डाल दिया। आपने बताया था कि रात्रि को 10 बजे यह अनुष्ठान प्रारंभ होना चाहिए और सुबह 5 बजे तक अनुष्ठान चलना चाहिए। इसके अलावा 10 बजे से पूर्व कुएं के जल से स्नान करना चाहिए। इस प्रकार का जल मैं पहले से ही ला करके अपने घर में रख देता था, जिससे कलश में भर करके रखता था और पूरी तरीके से मंजा हुआ और शुद्ध होता था वो कलश। मैंने साधना के लिए पीले रंग की धोती पहनने के लिए पीले रंग की धोती ओढ़ने के लिए रखती थी। आसन जो बिछाया वह भी पूरी तरह से पीले रंग का था। आसन के सामने लकड़ी का एक तख्ता रख दिया जिस पर पीले रंग का कपड़ा पहले से बिछा दिया और पीले रंग के रंगों से चावलों पर
तख्ते पर मैंने बगलामुखी यंत्र को स्थापित किया और बगलामुखी चित्र जो कि फ्रेम में मढ़वा करके रखा था उस चित्र को भी वहीं पर स्थापित कर दिया। आपने बताया था कि बिल्कुल निर्वस्त्र होकर के स्नान करना चाहिए। अब इसमें कुछ साधनात्मक बातें भी बताएंगे, वो भी आप ध्यान में गौर करना। अतः आपने इस प्रकार स्नान कर धोती पहन ली मैंने और धोती एक ओढ़ ली। मतलब कि आपको इस साधना में जैसे सिला हुआ वस्त्र डालते हैं कच्छा वगैरह, वो सब नहीं पहनना है, निक्कर वगैरह। इसके बाद आसन पर मैं बैठ गया और मेरा मुख दक्षिण दिशा की तरफ था। अब तख्ते पर पीले रंग से रंगा हुआ एक मिट्टी का दीपक था, उसमें गाय का घी भरा हुआ था और पीले रंग से रंगी हुई रुई की एक बत्ती बना करके आसन पर बैठने के बाद मैंने उस दीपक को जलाया और साथ ही दीपक को बगलामुखी यंत्र के बीच में रख दिया और दीपक और तस्वीर के बीच में मैंने पीले रंग के पुष्प बखेर दिए और गंधक की 7 ढेरियां बना दी। प्रत्येक ढेरी पर 2-2 लौंग भी रख दी और तख्ते पर ही एक पीले रंग से रंगा हुआ पीतल का लोटा रख दिया और उसमें पीले रंग का जल भर दिया, मतलब कि उसमें रंग मिला दिया जल में। और आसन पर बैठकर मैंने आचमन प्राणायाम किया और फिर हाथ में जल लेकर तथा कनेर के जो पुष्प थे उनको लेकर के संकल्प किया कि मेरे ऊपर जो मुकदमे हैं वे समाप्त हो जाएं, मैं उन सभी मुकदमों में विजयी रहूं, शत्रुओं पर मैं पूर्ण रूप से हावी बनूं। शास्त्रार्थ में यह बात या फिर सामने वाला कोई भी व्यक्ति है उसके मुख का कीलन हो जाए, जिससे कि मैं बातचीत में भी सफलता प्राप्त कर सकूं और अपने अनुरूप कार्य करवा सकूं। इसके बाद विनय योग किया। ठीक है, और विनय योग खैर वो चीज़ें लंबी हैं तो थोड़ा सा मैं उसको नहीं बताऊंगा इसमें मैं आपको सिर्फ अनुभव बता रहा हूँ। ठीक है, विनय योग के बाद में उन्होंने बगलामुखी का ध्यान किया। तो ध्यान करते समय बगलामुखी जो देवी का चित्र था उनके चेहरे पर उनकी नज़रें टिकी हुई थी और बगलामुखी का जाप प्रारंभ कर दिया। हल्दी की जो माला थी उससे जाप किया गया 101 माला प्रतिदिन रात्रि में। आपने मुझे यह बताया था कि मैं नित्य अनुष्ठान नियम पूर्वक इस अनुष्ठान को करूं और केवल दिन में दूध का सेवन करूं, इसके अलावा अन्न आदि बिल्कुल भी आपको नहीं लेना है। तो मैंने क्या किया कि 2 या 3 बार दूध अवश्य पिया, अन्न नहीं खाया। साथ ही साथ आपने यह अनुष्ठान 13 दिन का बताया था और इन 13 दिनों में मैंने नौकरी से संबंधित गृहस्थ से संबंधित कोई कार्य नहीं किया, पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन किया। मैं नित्य इसी प्रकार से कार्य करता हुआ साधना कर रहा था। साधना प्रारंभ करने के 7वें दिन मुझे विचित्र अनुभूति हुई, जैसे मेरे कमरे में कोई महिला खड़ी है और जोरों से हंस रही है। उसकी हंसी बहुत ही विभत्स और डरावनी थी। इसके साथ साथ उसकी चूड़ियों की आवाज़ से मन में भय का संचार कर रही थी, जो मतलब हो रहा था। मैं बिना उसकी तरफ देखे देवी के चित्र के सामने नज़र टिकाए मंत्र का पाठ करता रहा, परंतु ऐसा आभास बार बार हो रहा था कि स्त्री कमरे में ही खड़ी है और मुझे एकटक घूर रही है। इसके बाद 2 दिन शांति से बीते, परंतु 10वें दिन जब मैं रात्रि को साधना में बैठा तो ठीक 12 बजे एक भयानक स्त्री मेरे पास आकर के बैठ गई। उसका बायां घुटना मेरी दाहिनी जांघ को दबा रहा था। मैंने मंत्र पढ़ते पढ़ते ही डरकर दाहिनी ओर देखा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वह स्त्री ठीक वैसी ही थी जैसी कि काली देवी की कल्पना पढ़ी है या सुनी है। लंबे लंबे बाल, डरावनी सी आंखें, पूरे शरीर पर हड्डियां निकली हुई, दुबली पतली, आंखें अंदर को धसी हुई और शरीर पर विचित्र प्रकार की हड्डियों की माला पहनी हुई अत्यंत ही डरावनी और भयानक लग रही थी। उसके एक हाथ में खप्पर था और खप्पर में ताज़ा मानव रक्त भरा हुआ था, जिसे वह धीरे धीरे पी रही थी। एक बार तो मेरी सांस ऊपर की ऊपर और जबान तालू से चिपक गई। बड़ी कठिनाई से मैं मंत्र का जाप कर पाया।
इस प्रकार वह लगभग 1 घंटे तक बैठी रही, पर इसके बाद मैंने उसकी तरफ ताका भी नहीं। रात्रि के लगभग 3 बजे उसने बाएं हाथ से मेरे बाल मुट्ठी में पकड़े और जोर से झकझोर दिया। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। एक क्षण के लिए लगा कि जैसे मेरी सांस निकल गई हो। पूरे कमरे में मरे हुए जानवर से निकली हुई बदबू फैल गई। मेरी आंखें खुली तो वह काली जा चुकी थी, मतलब कि बेहोश हो गए थे ये। उसके बाद की रात्रि मैंने भय के साथ ही व्यतीत की, परंतु मैंने 101 माला पूरी कर ली थी। 11वें दिन कोई विशेष घटना घटित नहीं हुई। लगभग यही एहसास बराबर बना रहा कि कमरे में उपस्थित है और उसकी तीक्ष्ण आंखें मुझे भेद रही हैं। मैंने उस दिन इधर उधर ताका ही नहीं और अपनी आंखें बगलामुखी देवी के चित्र पर टिकाए रखी। उस रात्रि को मुझे अनुभव हुआ कि जैसे कि तस्वीर में बगलामुखी देवी के स्थान पर बड़ी भयानक सी स्त्री हो। उस चित्र को देख करके मेरे मन में भय का संचार होता था। 12वें दिन जब मैं साधना के लिए आसन पर बैठा तो बैठते ही मेरे सीने पर जोरों की लात लगी और आसन से पीछे की ओर लुढ़क गया। तुरंत ही मैं अपने आप को संभाल कर पुनः आसन पर बैठा तो दूसरी बार भी जोरों की लात लगी और मेरी आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया। मैं पुनः उठकर आसन पर बैठ गया, पर लातों के प्रहार से मेरे सीने में जोरों का दर्द हो रहा था। इसके बाद लगभग 12 बजे वही स्त्री कक्ष में दिखाई दी और मेरे सामने आकर के बैठ गई। लगभग 15 मिनट तक वह मुझे घूरती रही और उसके बाद उसने झपट कर मेरे हाथों से माला छीन ली और मेरे गाल पर इतने जोर का तमाचा मारा कि आंखों के सामने अंधेरा छा गया और लगभग मैं संज्ञाशून्य हो गया। और ऐसी स्थिति 5 या 7 मिनट तक रही होगी और पुनः अपने आप को मैंने नियंत्रित कर आसन पर स्थिर होकर के मैं बैठ गया। मुझे स्थिर देखकर उसने वह माला मेरे सीने पर जोरों से फेंक दी और मैं माला को हाथ में लेकर पुनः मंत्र जाप करने लगा। रात्रि के लगभग 1 बजे उसने दांत किटकिटाए और वहीं बैठे बैठे हाथ बढ़ाकर कमरे में पीले रंग का बल्ब जल रहा था, उसे फोड़ दिया, जिससे कमरे में अंधेरा छा गया। केवल मेरे सामने जो दीपक जल रहा था उसकी रोशनी कमरे में थी। उसने जोर से हुंकार भरकर कड़क कर कहा कि बंद कर इस कार्य को। क्यों कर रहा है यह कार्य? यदि अभी तूने बंद नहीं किया तो मैं तेरा खून पी जाऊंगी तुझको मारकर और खप्पर में भर कर के पी जाऊंगी। और इतना कहते कहते वो जोरों से कड़कड़ाकर हंस पड़ी। उसी क्षण मेरी हालत फंसे हुए चूहे की तरह थी, जैसे कि पिंजरे में कोई चूहा फंसा हुआ होता है। मेरी आंखों के सामने मृत्यु स्पष्ट दिखाई दे रही थी। उस समय वातावरण ही ऐसा बन गया था। मैंने एक क्षण के लिए आपके चरणों का स्मरण किया, मतलब कि गुरुदेव के चरणों का स्मरण किया उन्होंने, और दूसरे ही क्षण मैंने मंत्र जाप प्रारंभ कर दिया। मेरा पुनः मंत्र जब प्रारंभ करना था कि उसने अपने दाहिने हाथ से मेरे गले को पकड़ लिया और इतनी जोर से दबाने लगी कि गले की नसें फूल गई और आंखें बाहर को निकल गई। पूरा शरीर पसीने पसीने हो गया। मेरे मुख से घरघराहट की आवाज़ निकलने लगी। मंत्र जब संभवतः बंद हो गया था। कुछ क्षण बाद उसने हाथ हटा दिया और मैंने पुनः मंत्र जप प्रारंभ कर दिया। पूरी रात इसी प्रकार चलता रहा, मतलब कि पूरी रात इसी तरह से उसकी चलती रही, निकल गई पूरी रात। इतना परेशान करके रखा। कभी उसने मेरे बाल खींचे, कभी छाती पर लात मारी, कभी मेरा गला दबाया, पर फिर भी मैं अपने ऊपर नियंत्रण रखता हुआ मंत्र जप करता रहा।
यह रात्रि मेरे लिए अत्यंत भीषण और कष्टदायक थी। आपका ही प्रभाव और कृपा थी कि मैं इस रात्रि को बच सका और जिंदा रह सका, अन्यथा मैं हर क्षण मरा था और हर क्षण जिंदा हुआ था। प्रातः मुझे बुखार हो गया और दिन भर 103 डिग्री बुखार रहा। उस दिन मैं भली प्रकार से दूध भी नहीं पी सका और दिन भर बुरे बुरे विचार आते रहे। शरीर पसीने पसीने होता रहा। आने वाली रात्रि को याद करके ही मेरे प्राण सूख गए। एक बार तो मैंने साधना बंद करने का निश्चय कर लिया, पर उसी क्षण कुछ ऐसा लगा कि जैसे आप कह रहे हों कि घबराओ मत, साधना चालू रखो, मैं तुम्हारे साथ सहायक के रूप में उपस्थित रहूँगा। रात्रि को बुखार में ही मैंने स्नान किया और आसन पर बैठ गया। विनय योग करके मंत्र जप प्रारंभ किया। रात्रि के 1 बजे तक कुछ नहीं हुआ। लगभग 1:30 बजे के आसपास एक अत्यंत सुंदर स्त्री मुझे दिखाई दी, जिसने पैरों में सोने के पाजेब पहने हुए थे और पूरे शरीर पर पीले रंग के वस्त्र तथा सोने के गहने लदे हुए थे। उम्र लगभग 20-22 वर्ष के आसपास थी। वह अत्यंत सुंदर और मादक लग रही थी। वह मेरे पास धीरे से बैठ गई। मैं मंत्र जप करता रहा। लगभग 5 बजे मैंने मंत्र जप पूरा किया। तब तक वह मेरे पास इसी प्रकार बैठी रही और अपनी मोहक मुस्कान के साथ मुझे ताकती रही। मुझे कुछ ऐसा लग रहा था कि इंद्रलोक की अप्सरा मेरे पास बैठी हो और मुझ पर मुग्ध हो। जब मैंने मंत्र जप समाप्त किया और उठने लगा तो वह धीरे से बोली, एक क्षण के लिए रुकिए, क्या आप मुझसे बात नहीं करोगे? मैं चुप रहा तो उसने फिर से कहा, मैं बगुला हूँ, आपने मुझे क्यों बुलाया है? आपकी आज्ञा अनुसार। जब उसने ऐसा कहा तो मैंने उसके सामने ध्यान दिया और निवेदन किया कि यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे शत्रु स्तंभन, ऐश्वर्य वृद्धि वरदान दें और हर क्षण मेरे लिए सहायक रहें। उसने कहा, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। आज के बाद मैं हर क्षण तुम्हारी रक्षा करूँगी और प्रत्येक विपत्ति से तुम्हें सूचित कर दूँगी, पहले ही सूचित कर दूँगी और विपत्ति से तुम्हें बचाऊँगी। साथ ही मुझे स्मरण कर, यदि तुम किसी से बातचीत करोगे या शास्त्रार्थ करोगे तो तुम्हारे सामने वाले व्यक्ति का जीव कीलन कर दूँगी, जिससे कि तुम विजयी रह सकोगे। मैंने श्रद्धा से उन्हें प्रणाम किया तो उन्होंने एवमस्तु कहा और वह गजगामिनी गति से कमरे से बाहर निकल गई। उसके निकलने के बाद भी मैं मतलब मंत्रमुग्ध सा उसमें बैठा रहा और उसके जो शरीर की सुगंध थी उससे पूरा कमरा सुगंधित हो उठा था। मैं लगभग 1 घंटे बाद, जो आनंद था, 1 घंटे बाद मैं कुछ अपनी स्थिति में आया सही। तो ज्यों ही मैंने कमरे में चैतन्य हुआ त्यों ही मैं कक्ष से बाहर गया। उसके बाद फिर उसके कक्ष में लगे हुए जो चित्र थे, गुरुदेव का जो चित्र था, उसके सामने बैठ कर के आंसुओं की धारा बह निकली और मेरा सारा शरीर पुलकित हो रहा था। मन में एक अपूर्व सी शांति महसूस कर रहा हूँ। इस अनुष्ठान को संपन्न हुए 3 महीने हो गए। आपने मुझे आज्ञा दी कि अनुष्ठान संपन्न करने के 3 महीने बाद पत्र लिखना। अतः आज मैं आपको श्रोधार्य करते हुए यह पत्र लिख रहा हूँ। इसके बाद जब भी मैं किसी उच्च अधिकारी से मिलता हूँ और उससे पूर्व मैं इस मंत्र का एक बार उच्चारण करता हूँ तो सामने जब मैं जाता हूँ तो वह मेरे सामने हकलाने लगता है और मेरी बात मान लेता है। जितने भी मेरे शत्रु थे सबने मुझसे समझौता कर लिया। ठीक है, मतलब कि अप्रत्याशित रूप से उन्हें ये सिद्धि प्राप्त हुई। अब आप ये सोचिए कि ये जो अनुभव है, ये अनुभव गुरुदेव को लिखा था उनके ही एक शिष्य ने, जिन्होंने ये साधना की थी। और इस अनुभव में आपने देखा होगा कि अनुभव कितना डरावना है। तो आप ये समझिए
कि आप समझते हैं कि इतनी आसानी से कोई भी शक्ति प्रकट हो जाएगी? आसानी से कभी प्रकट नहीं होती। जब आप सोचोगे कि मैं मर चुका हूं, मैं मर चुका हूं, मुझे साधना करनी है, प्रत्यक्षीकरण करना है, भले ही मर जाऊं, कोई परवाह नहीं है। जब जीवन अपने प्राणों की परवाह ना हो और फिर साधना करो, जो कुछ हो रहा है उसको होने दो, तो फिर शक्ति विवश हो जाती है आपके सामने प्रकट होने के लिए। तो यही उद्देश्य था मेरा बताने का, ये अनुभव, कि बहुत से लोग बोलते हैं कि गुरुदेव 2 दिन में साधना सिद्ध हो जाए, 2 दिन में प्रत्यक्षीकरण हो जाए। भाई प्रत्यक्षीकरण ऐसे नहीं होता। आप समझ लेना कि क्या क्या हो सकता है, चाहे कोई सी भी साधना हो। ठीक है, तो इसी के साथ अब मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। तो मेरे साथ बोलिए, बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।